नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। लॉकडाउन के समय से बेरोजगार हुए बैंड ढोल ताशे बजाने वाले कलाकारों ने इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़े पर मां अहिल्याबाई को पुष्पमाला पहनाकर 100 कलाकारों में बैंड बाजों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया और इंदौर स्वच्छता के लिए सफाई वाहन में उपयोग होने वाले लोकप्रिय गाना भी बैंड के माध्यम से बजाया। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से शादी समारोह पर कोरोना वायरस के चलते मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस पर रोक लगा रखी थी, जिसके चलते बैंड बाजे कलाकारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इनकी परेशानी सुनकर शादी समारोह में बैंड बाजा बजाने की अनुमति देने का आश्वासन दिया है। इसी दौरान इंदौर के सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश बैंड महासंघ समिति के अध्यक्ष अब्दुल सलाम नौशाद ने कहा कि इससे पूरे प्रदेश में बैंड कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि लंबे समय से सभी बैंड कर्मी बेरोजगार हो गए थे और इसी उपलक्ष्य में आज बैंड कर्मियों द्वारा इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा पर माता अहिल्या को माल्यार्पण कर आभार जताया। इस दौरान इंदौर के सांसद शंकर लालवानी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सांसद लालवानी ने माता अहिल्या प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सांसद शंकर लालवानी को बैंड महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम आभार का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सांसद ने कहा कि कोरोना के समय मांगलिक कार्य नाजुक स्थिति को देखते हुए कुछ लोगों को शादी में शामिल होने की संख्या तय की गई थी, लेकिन शादी में बैंड बाजा नहीं बजा तो शादी नहीं लगती। इसको लेकर मध्य प्रदेश बैंड महासंघ द्वारा बैठक की गई और शादी में बैंड बजाने की अनुमति दी जाए। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शादी में स्वच्छता की पहली धुन बजाई जाएगी, जिसका संकल्प पूरे बैंड कर्मियों ने लिया, जो कि प्रदेश के लिए बहुत ही सराहनीय पहल होगी। इस दौरान सभी बैंड कर्मियों द्वारा पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। हमारे सभी मध्य प्रदेश बैंड महासंघ समिति के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, शहर की जनता, मीडिया कर्मी मित्रों, जब लंबे समय लॉकडाउन चल रहा था और उस बीच में कुछ मांगलिक कार्य भी हुए थे, स्थितियां बहुत नाजुक थी उस समय, लेकिन चूंकि जिन्होंने पहले से ही शादी के मुहूर्त निकाल रखे थे, उनके परिवार का कहना था कि हमारे यहाँ एक बार शादी का मुहूर्त निकल जाता है तो फिर हम दूसरा मुहूर्त निकालते नहीं है, इसलिए हमें किसी भी स्थिति में शादियां करना है। उस समय जिला प्रशासन के साथ बैठकर हमने ये निर्णय लिया था कि शादी में कुछ लोगों को परमिशन देंगे लिमिटेड संख्या में, और उस समय मांगलिक कार्य हुए भी थे। लेकिन उसी दौरान बीच में एक दूल्हे ने मुझे संपर्क किया। उन्होंने बोला कि शादी हो, मांगलिक कार्य हो और बैंड वाले नहीं हो तो लगता ही नहीं है कि हमारी शादी हो। फिर मुझे ध्यान आया कि बैंड वालों के साथ साथ हमें एक पुजारी की परमिशन देना चाहिए और एक फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर की भी परमिशन देना चाहिए, क्योंकि वो यादगार पल तो वही कैच करते हैं। तो हमने उसको बढ़ा के 8 लोगों की कर दी थी और उस समय शुरुआती दौर में ये रहा। लेकिन लॉकडाउन जिस प्रकार लंबे समय चला, उसके बाद अनलॉकडाउन चला और अनलॉकडाउन चलने के बाद जब सभी गतिविधियां सामान्य होने लगी तो ये बात हुई थी कि हम शादियों की जब परमिशन में संख्या बढ़ा रहे हैं, बारातियों की, घरातियों की, फिर विषय आया था कि बैंड वालों का कहना था कि इस बार शादियों के मुहूर्त बहुत कम है, बहुत ही लिमिटेड मुहूर्त हैं और पूरे वर्ष भर हमारा यही काम रहता है कि शादियों में मुख्यतः बजाने का। अगर इस समय हम नहीं बचा पाएंगे तो जो बैंड के पूरे परिवार है, क्योंकि ये अकेले बैंड वाले ये नहीं है, इनके साथ एक एक बैंड वालों के साथ 20-20, 25-25 लोग जुड़े रहते हैं और उस 25 लोगों के परिवार भी रहते हैं, तो बोले हजारों लोगों को इसका असर होगा। और इंदौर जो हमारा बैंड संघ है, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की एक बैठक बुलाई थी इंदौर में। उस बैठक में मैं भी गया था। पूरे प्रदेश के बैंड वाले पदाधिकारी वहाँ इकट्ठे हुए थे और उन्होंने मांग की थी कि भाई बहुत कम समय है हमारे लिए मांगलिक कार्यों के लिए, तो आप इसकी इजाज़त दिलवाइए। मैंने ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन की कि पूरे बैंड वाले और उनके परिवार के लोग चाहते हैं कि बैंड की परमिशन मिलना चाहिए। और जब उनकी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंची तो मुख्यमंत्री हमारे बहुत सहज हैं और वो समझते हैं चीज़ों को। उन्होंने तुरंत ही प्रशासनिक आर्डर निकाला और उन्होंने कहा कि बैंड जिस प्रकार से चलता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन भी डाली कि पूरी बैंड की परमिशन देंगे, लेकिन उन सभी मानदंडों का ध्यान ये रखेंगे, सोशल डिस्टेंस, क्योंकि ये मास्क इसलिए नहीं लगा सकते कि इनको बजाना है मुंह से, लेकिन जब नहीं बजाएंगे तो मास्क लगाएंगे। पर कम से कम बैंड जब चलेगी, बजेगी, तो इनको
सोशल डिस्टेंस सामाजिक दूरी रखना है और इन्होंने सबने सहमति भी दी कि हम सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखेंगे। एक बात हर्ष हुआ कि अब हम पूरी बैंड के साथ मांगलिक कार्यों में जाएंगे। 2-3 दिन से संपर्क करने से कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और आपका भी स्वागत करना चाहते हैं। मैंने बोला मैं आपके बीच का ही व्यक्ति हूँ, मेरा स्वागत मत करिए, आप अहिल्या माता के चरणों में आए और वहाँ हम पुष्प चढ़ाएंगे, यही हमारा सबका स्वागत है। मैंने उनसे फिर कल एक निवेदन किया कि हम स्वच्छता में लगातार इंदौर 4 बार पूरे देश में 1 नंबर पे रहा है। क्यों ना हम इस अवसर पर संकल्प लें कि जब भी हम किसी मांगलिक कार्य में किसी के भी बैंड बजाने जाएंगे तो सबसे पहले अगर हम कोई धुन बजाएंगे तो हम स्वच्छता की बजाएंगे। और उन्होंने ये सबने सहमति दी कि भाई हम अब किसी भी मांगलिक कार्य में जाएंगे तो पहला जो गीत रहेगा, पहली जो बैंड की धुन बजेगी वो स्वच्छता की रहेगी। और आज भी आपने देखा होगा जैसे ही मैं आया और पहली जो धुन बजी वो स्वच्छता की बजी। तो ये उन्होंने संकल्प लिया और ये भी चाहते हैं कि पूरे इंदौर में जिस प्रकार स्वच्छता का हमको पंचे लगाना है उसमें इनकी भी भागीदारी रहेगी। तो इंदौर का एक एक व्यक्ति चाहे कोई भी हो, हमने देखा इंदौर से ठेले वाले से लेके गरीब किसान से लेके सभी लोग जो भी हैं वो सभी लोग स्वच्छता में जुड़े हैं। तो इन्होंने एक आह्वान किया है कि हम भी स्वच्छता में जुड़ेंगे और जब भी मांगलिक कार्य में जाएंगे तो पहली धुन स्वच्छता की बजाएंगे। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने ये प्रण लिया, संकल्प लिया और मुझे लगता है कि इनके संकल्प से एक नई दिशा मिलेगी, पूरे देश को एक नई दिशा मिलेगी कि इस प्रकार का भी बैंड संघ होता है जो सामूहिक रूप से, लेकिन सामान्य तौर पर क्या होता है कि जो व्यवसाय एक तरीके करते हैं वो एक दूसरे से मिलते बात करते नहीं है। आपने देखा होगा इन्होंने अपने सबके नाम छुपा कर उन्होंने क्या रखा, मध्य प्रदेश बैंड महासंघ, इन्होंने अपनी बैंड का नाम नहीं रखा। चाहते तो इनके नीचे लिखा हुआ है सबके बैंड का नाम, लेकिन अपनी पब्लिसिटी नहीं की, इन्होंने पूरे संघ की पब्लिसिटी की कि हम सब पूरे एक परिवार हैं, हम सब मिलके करेंगे। और मैं इनको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप संगठित हो गए हो तो हम भी आपके साथ हैं, पूरी सरकार आपके साथ है और आपके सुख दुख में हम साथ में रहेंगे। मैं आपका ये प्रशस्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचा दूंगा और आपने जो आज स्वागत किया है और शहर की जनता को जो संदेश देने का काम किया है उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यह बताएं आज उनको सम्मान दिया गया और पत्र भी दिया गया, सीएम साहब को शंकर लालवानी जी भी मौजूद थे, क्या? एक्चुअली 9 महीने से हमारा धंधा बंद था। आपने शंकर लालवानी जी ने हमारी मुख्यमंत्री जी से बात कराई, माननीय तुलसी सिलावट जी ने हमारी बात कराई, तुलसी सिलावट जी ने घोषणा करवाई हमारी वहाँ पे कि आप बैंड बजेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में बैंड वालों को परमिशन दे दी है कि आप शादी ब्याह में आप बैंड बजाएंगे। क्या गाइडलाइन के साथ? गाइडलाइन सोशल डिस्टेंसिंग, वो तो हम ऑलरेडी पहले से ही चलते हैं, 2-2 फीट दूरी, 3-3 फीट दूरी से पहले ही चलते हैं हम, तो उसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। एक नई धुन भी आपने? हाँ, स्वच्छता की धुन हमने बजाई है, स्वच्छता की धुन हमने, अब हमने ये सभी प्रदेश के सारे लोगों को हमने हमारे एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्षों को आदेश दिया है कि आप किसी भी शादी ब्याह में या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में जाएं तो पहले स्वच्छता की धुन बजाएं और उनको ये संदेश दें कि आप अपना देश, प्रदेश, अपना शहर स्वच्छ रखें। बैंड में कितने लोग होंगे, ऐसी कोई गाइडलाइन तय हुई क्या? भाई एक्चुअली अभी तक तो ये है कि पूरा बैंड उन्होंने लिख के दिया है हमें, पूरे बैंड में 15-16 आदमी होते हैं, पूरा बैंड मतलब 16 आदमी। आज किस तरह से आपने धन्यवाद? आज हमारे को सब लोगों ने हमने डिसीजन लिया था कि अहिल्या माता के चरणों में जाके हमारी कुर्सी जो परमिशन दी गई है तो उस हिसाब से आज 151 आदमी का जो बैंड बज रहा है यहाँ पे वो 1 घंटा प्रस्तुति देगा। और माँ अहिल्या के चरणों में हम ये निवेदन करते हैं कि सब कुछ पूरा देश अच्छा हो जाए, ये बीमारी ख़त्म हो जाए। आपका परिचय? मेरा परिचय मध्य प्रदेश बैंड महासंघ समिति का अध्यक्ष हूँ मैं, मेरा नाम है अब्दुल सलाम नौशाद। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।